नमस्कार दर्शकों, आपने सुना है कि बाली इंद्र का पुत्र था। ऋक्षराज के सुंदर एवं रमणीय स्त्री में परिवर्तित हो जाने पर इंद्र तथा ऋक्षराज के बीच संसर्ग हुआ, जिससे एक पुत्र संतान का जन्म हुआ। यह बालक अत्यंत ही सुंदर एवं बलशाली था। बालक के सौंदर्य एवं सौष्ठव को देखकर अत्यंत ही अभिभूत हुए इंद्रदेव ने आनंदित होने के उपरांत अपनी स्वर्णमाला उसके गले में पहना दी। इस माला को श्रीमाला के नाम से भी जाना जाता है। इस श्रीमाला के प्रभाव से ही यह बालक अपने जीवन में सदैव अजेय रहा। यह बालक इसी माला के प्रभाव से दुश्मन की आधी शक्ति को अपने अंदर खींच लेता था। यही बालक आगे चलकर बाली के नाम से त्रेता युग में प्रसिद्ध हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंद्र के इस पुत्र का नाम बाली क्यों पड़ा? यदि आप अभी तक नहीं जानते हैं कि इंद्र और ऋक्षराज के संसर्ग से उत्पन्न इस पुत्र का नाम बाली क्यों पड़ा, तो हम आपको बताने वाले हैं कि इंद्र के इस पुत्र का नाम बाली क्यों पड़ा था। यह जानने के लिए आप हमारे इस कार्यक्रम को शुरू से अंत तक देखते रहिए और परमात्मा का अजस्र एवं ऊर्जावान आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके अपने चैनल अमृत कलश को अवश्य ही लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आइए दर्शकों, अब हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बाली के जन्म या उत्पत्ति के संबंध में जो पौराणिक कथा मिलती है वह आध्यात्म रामायण में मिलती है। अध्यात्म रामायण के अनुसार वह घटनाक्रम इस प्रकार है। एक बार ब्रह्मा जी ध्यान अवस्था में लीन थे। ध्यान अवस्था में लीन रहने के दौरान उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु प्रवाहित होने लगे। ब्रह्मा जी ने उन आनंद के अश्रुओं को अपने हाथ में एकत्र करके पृथ्वी पर प्रक्षेपित कर दिया। उन अश्रुओं के पृथ्वी पर प्रक्षेपण होने के पश्चात एक अत्यंत ही विकराल वानर उत्पन्न हुआ। इस विकराल वानर का नाम ऋक्षराज था। कालांतर में भ्रमण करते हुए एक दिन ऋक्षराज को प्यास लगी। पानी पीने के लिए वह एक बावड़ी पर गया। बावड़ी के पानी में उसे अपनी परछाई स्वयं की दिखाई पड़ी। अपनी परछाई को वह दूसरा वानर समझकर उस पर हमला करने हेतु बावड़ी में कूद गया। दूसरा वानर न मिलने पर ऋक्षराज बाहर निकल आया, लेकिन उसके बाहर निकलते ही उस जल के प्रताप से वह ऋक्षराज एक सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। वह स्त्री अत्यंत ही सुंदर एवं रमणीय थी। उसके केश अत्यंत ही आकर्षक एवं शोभायमान थे। उसके वह केश सहज ही परपुरुष को अपने पास में जकड़ लेते थे। उसी के परिणाम स्वरूप वह परपुरुष उसकी ओर आकर्षित हो जाता था। उसी समय आकाश मार्ग से इंद्र देवता उधर से गुजरे। पहले जब इंद्र देवता की दृष्टि उस स्त्री के केशों पर पड़ी तो केशों की सुंदरता की पर आकर्षित होने के कारण इंद्र का काम क्षीण हो गया, यानी उसका वीर्यपात हो गया। इंद्रदेव का वीर्य उस रमणीय स्त्री के केशों अर्थात बालों पर पड़ा, जिससे वह गर्भवती हो गई। वेणी के केश यानी बालों पर इंद्र का काम क्षीण होने और उसके परिणाम स्वरूप उस स्त्री के गर्भवती होने के परिणाम स्वरूप ही उस बालक का नाम या नवजात शिशु का नाम बाली पड़ा। यानी केश अथवा बालों के कारण उत्पत्ति होने की वजह से ही उस बालक का नाम बाली पड़ा, जिसका जन्म होने पर इंद्र ने उसको श्रीमाला भेंट करके गले में पहना दी थी, जिसके कारण से बाली सदैव अजेय रहा और उसके कारण बाली की उत्पत्ति हुई। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम, जिसमें हमने पौराणिक कथाओं के आधार पर आपको यह समझाने का प्रयास किया कि इंद्र तथा ऋक्षराज के स्त्री रूप में संसर्ग से बालों के द्वारा उत्पत्ति होने के कारण ही इंद्र के उस बालक का नाम बाली पड़ा। बाली के पिता का नाम इंद्रदेव था, यानी बाली
इंद्रदेव का पुत्र था, या यह भी कह सकते हैं कि बालों के आकर्षण के कारण उत्पन्न होने के कारण ही उस शिशु का नाम बाली रखा गया था। ओम श्री माधवाय नमः।